अस्सलाम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और बहुत ही जबरदस्त मैच। बिलाल, क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? आज बहुत अच्छा मैच रहा। इस अगर पीएसएल का कहें तो सबसे बेस्ट मैच रहा पीएसएल 8 का। यानी एंड तक कभी मुल्तान की तरफ गेम जाती, कभी कराची की तरफ आती, फिर मुल्तान की तरफ जाती, फिर कराची की तरफ आती। स्पेशली अगर आप देखें तो स्टार्टिंग में कराची किंग्स की यानी पॉसिबल एक टारगेट था 197 और मुल्तान की क्रीज मुल्तान के पिच के ऊपर, मुल्तान की सर्कमस्टांसेस के ऊपर, जहां पे उनको 80% विन रेशियो अपने होम ग्राउंड के ऊपर 197 जब इतना बड़ा टारगेट कर दिया था तो बहुत मुश्किल लग रहा था कि कराची 5 भी ना पहुंचे। लेकिन स्टार्टिंग में वेट और विंसे ने जिस तरह खेला, स्पेशली विंसे को क्रेडिट दीजिए 20 बॉल 50 करके उन्होंने नहायत ही खूबसूरती से एक अच्छे स्कोर पे लेके, जिस तरह आप देखें 13-14 की एवरेज भी एक जगह हमें नजर आ रही थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह बीच में विकेटें गिरती रही तो स्कोर बीच में जाकर काफी कम हो गया स्कोरिंग रेट। स्पेशली जब मलिक और इमाद वसीम आ गए, मलिक का मुझे कुछ समझ नहीं आया। मलिक की स्ट्रेटजी से आए, पहले स्लो खेलते रहे, जितनी बॉलें खेली उससे कम उन्होंने रन किए, उसके बाद आउट हो गए। इमाद वसीम को क्रेडिट देना चाहिए कि जिस तरह वो एंड तक खेलते रहे, यानी हमेशा उनको एक हार्ड ब्रेक ये भी देखने को हमें मिला। हालांकि अगर आप 18th ओवर में देखें तो मैच जहाँ पे लग रहा था कि 10 बॉलों पे 38 रन चाहिए थे, उस वक्त हमें लग रहा था गेम खत्म हो चुकी है, मुल्तान सुल्तान जीत चुका है, 80% मुल्तान सुल्तान की तरफ गेम आ चुकी थी। लेकिन इमाद वसीम ने उस वक्त भी 2 छक्के मार के गेम को इतने क्लोज पे ले गए। उसके बाद भी 3 बॉलों पे जब 6 रन चाहिए था, तब भी जब वो विकेट बैन कटिंग की गिर गई तो वहां से गेम का मोमेंटम चेंज हुआ, वरना इमाद वसीम अपनी टीम को इस बार आगे ले गए थे। और अब ये इस हार से कराची किंग्स से बाहर जाने का बहुत हमारा चांस हो गया, क्योंकि अगर आप देखें 5 मैचों में से एक गेम जीती है तो मुश्किल ही आ गया। अपने समझ कि अगली जितनी भी उनकी गेम पीएसएल में रहेगी, अब उन्हें अपनी सब की सब गेम ही तकरीबन जीतनी होगी, तो उन्होंने क्वालिफाई करना होगा। बहुत मुश्किल अब होगी कराची के लिए, लेकिन बहुत टेरिफिक मैच, बहुत प्यारा मैच, एक बहुत प्यारा मैच। इसमें 2-3 चीजों बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कराची किंग्स को हारवाने में सबसे बड़ा हाथ जो रहा वो रहा हैदर अली का। देखिए हैदर अली तो चले गए थे, हैदर अली आके थोड़ा कम खेला चले गए, लेकिन मेरे ख्याल से शुएब मलिक जो आ गए थे, ठीक है रनआउट गेम का हिस्सा है, गेम में होता रहता है। लेकिन जब शुएब मलिक आ गए थे उनकी मुझे समझ नहीं आई, पहले स्लो खेलते थे, जितनी बॉलें खेली उससे कम रन करके उसके बाद वो आउट हो गए, फिर चले गए। लेकिन यहाँ पे आपको रिजवान को भी क्रेडिट देना चाहिए कि 110 रन की उन्होंने खेली, 60 बॉल पे 110 रन किए और 197 अगर अपनी टीम को मुल्तान सुल्तान को वहां पे लेके तो मुल्तान सुल्तान से उसका बहुत बड़ा क्रेडिट है, स्पेशली रिजवान का। और स्पेशली जब अपने बॉलर्स को कॉन्फिडेंस देना, क्योंकि जब आप देखें 9 बॉल आखिरी ओवर में 9 बॉल, उसके बाद 3 वाइडे, इतने जब प्रेशर आते हैं तो रिजवान हमें बिल्कुल भी टेंशन में नजर नहीं है। हमेशा अपनी टीम को अगर देखें तो अपनी बॉलर्स को बैक करते रहे कि तुम कर सकते हो। एंड में जब आप कॉन्फिडेंस देते तो वो नजर भी आता है, जिस तरह इतना हारने के बाद के 3 बॉलों पे जब 5 रन चाहिए था, वहां से भी उन्होंने अपनी बॉलर्स को बैक किया, वहां से उनके बॉलर 3 पे 5 बंदा था और यही था, ठीक है ना। और हम जो सबसे बड़ी जो इसमें हम कहेंगे मैच में चले तो हैदर अली पे हम कर लिया, ठीक है। और सेकेंडली मैंने अपनी पूरी क्रिकेट हिस्ट्री में जो मैंने मैचेस देखे हैं तो मैंने वसीम भाई को कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा। बिल्कुल ऐसे उन्होंने जो आज दिल से उन्होंने लात मारी है, आज उन्होंने चेयर तोड़ी है, चेयर मैं कहता हूँ उड़ के गई है जैसे उन्होंने लात मारी है। तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि बहुत उनका ध्यान जीता हुआ मैच था, 3 बॉल 5 रन बन सकते थे, लेकिन अब जाहिर सी बात है, लेकिन ऐसे समझे कि अब मेन फॉल्ट वसीम अकरम पे भी आएगा कि पिछले 2 जब से वो इनके हेड कोच बने पिछले 2 साल से, तो 10 में से पिछले साल 1 मैच जीती, अब ये भी 5 में से 1 मैच जीती, यानी पिछले 15 मैच जब खेल चुके कराची उनमें से 2 मैच जीते हैं। 15 में से 2 मैच जीती है तो कुछ ना कुछ मसला है मेरे ख्याल से वसीम भाई के ऊपर। अब यही आने वाला है कि जब से आप आए हैं हम 15 में 2 मैच जीते तो ये आपकी गलती की वजह से प्रेशर में नजर आ रहे थे बहुत। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट मैच ऑफ पीएसएल कह सकते हैं। और अगर ये चेज होता तो मेरे ख्याल पीएसएल की हिस्ट्री में कभी भी 6 बॉल 22 चेज नहीं हुआ, बिल्कुल भी। तो 3 पे जब 5 आया था हम लोग चेज हो गया। और अब्बास जो कि अभी ओवर दिया, लेकिन अब्बास का ओवर 22 बन सकता था, वो नए बॉलर हैं, अनएक्सपीरियंस्ड है। और थोड़े 3 बॉल में जब 5 रन रह गए पहली 9 बॉल, तो तब तो उसके बाद बनना चाहिए था, लेकिन हार्ड लक के विकेट ले गए, तो इस वजह से बैन कटिंग की जब विकेट गिर गई तो उसके बाद जरा मुश्किल हो गया था। लेकिन अच्छा मैच रहा, ये तो गेम का हिस्सा, एक टीम जीतती है एक टीम हारती है। लेकिन स्पेशली विंसे को आपने क्रेडिट देना चाहिए कि जिस तरह 34 बॉलों पे 75 किया, 20 बॉलों पे अपनी 50 मुकम्मल की, तो बहुत ज्यादा भी तो अच्छा खेले हैं, 26 बॉल 46 रन बनाए हैं। जी बिल्कुल, नॉट आउट रहे हैं, अच्छे मैच है। की टीम आपसे हो सकती है, बिल्कुल ऐसा है। अगर आप देखें तो इमाद वसीम जिस तरह नवाज की जगह, नवाज ने भी तो परफॉर्म नहीं किया पीएसएल में, या शदाब को भी बहुत पड़ी है, तो अब हो सकता है कि इमाद वसीम का भी टीम वापसी मिल जाए। कराची किंग्स का जिस तरह आप देखें 5 में से 1 मैच जीती है, तो और बहुत मुश्किल अब यहाँ जीतना
आगे क्वालिफाई करना मेरे ख्याल से तो अब उनके बस के काम नहीं रहा। मुल्तान सुल्तान, लाहौर कलंदर, पेशावर ज़ल्मी, इस सब 3 टीमें टॉप पे हमें मिल गई। जिस तरह अगर आप देखें मेरे ख्याल से जो 2 टीम, एक तो कोयटा बाहर निकलेगी, कराची निकलेगी, मेरे ख्याल से ये 2 लीडिंग टीम होंगी जो हमारे पीएसएल से सबसे पहले बाहर हो जाएंगी। तो देखते हैं इंशाल्लाह ताला, लेकिन पीएसएल अच्छे मैचेस आए, अच्छे मैच देखने को मिल रहे हैं। अभी तो खैर बहुत मैचेस पड़े हैं, फिर अगर मेरा सजेगा अगला पेशावर और इस्लामाबाद का कल मैच है, उसकी भी हम इंशाल्लाह आपको एनालिसिस लेके आएंगे और लाइव स्ट्रीमिंग भी लेके आएंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दिल से पाकिस्तान। हम तोड़ गए जब तुम झुकी